अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 6 की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। इसका टाइटल है स्पोर्ट्स, खेल एंड स्पोर्ट्समैनशिप। तो स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है मकबूल पसंदी, अच्छा तर्ज अमल, ऐसा रवैया जिसमें आप खेल के असूलों की भी पाबंदी करते हैं, दूसरी टीम और दूसरे खिलाड़ियों का भी अदब और एहतराम करते हैं। उसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। यानी अगर आप हार जाएं तो आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बल्कि उसके आपके अपनी हार को तस्लीम करते हैं और दूसरे की जीत को भी खुशी से तस्लीम करते हैं। इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। नेक्स्ट टॉक टाइम, गुफ्तगू का वक्त। तो लुक एट द गिवन एडवर्टाइजमेंट, ये वाली चीज़ राइट साइड के ऊपर है, एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। लुक एट द गिवन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं इश्तहार, ये वाला इश्तहार है। अब स्पोर्ट्स किसका इश्तहार है? खेलों का। स्पोर्ट्स गाला, गाला कहते हैं तकरीब को। लुक एट द गिवन एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गाला, तो खेलों की तकरीब के इश्तहार को देखें एंड डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं को हमने डिस्कस करना है। तो ये वाला खेलों की तकरीब का एक इश्तहार है, पोस्टर है। तो इसको देखिए, इसमें क्या कुछ लिखा है, स्पोर्ट्स गाला 2022। उसके बाद लिखा हुआ है एजेस लिखी हुई हैं 5 to 14, यानी 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे उसमें हिस्सा ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गेट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, गेट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप का एक अच्छा तजर्बा हासिल करें। अमेजिंग का मतलब था हैरान कुन या बेहतरीन। फिर डेट दी हुई है कि कब होना है, 18 अगस्त 2022, 18 अगस्त 2022 को ये स्पोर्ट्स गाला होगा। फिर लिखा है फुली सुपरवाइज, फुली सुपरवाइज, सुपर का मतलब होता है ज़ेर निगरानी, बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल की इंतज़ामिया उसके ज़ेर निगरानी ये वाला स्पोर्ट्स गाला होगा। यहाँ पर खेल दिए हैं कौन कौन से इसमें स्पोर्ट्स शामिल है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, 20 मीटर रेस, टेबल टेनिस, स्विमिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये उसमें स्पोर्ट्स उसमें शामिल है। उसके बाद क्या लिखा है, टू रजिस्टर कॉल, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फिर एड्रेस बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। अब इसको देख कर हमने जो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज इट कैरी, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो उसमें डेट बताई हुई है कि डेट है 18 अगस्त 2022, फिर जो सुपरवाइज बाई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तो दिस इंक्लूड द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ये सारी स्पोर्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और साथ एड्रेस दिया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की गई है। बी पार्ट है, इज़ इट अट्रैक्टिव, क्या ये पुरकशिश है एनफ, क्या ये इतना पुरकशिश है, इट इज़ अट्रैक्टिव एनफ, क्या ये इतना पुरकशिश है, टू कैच द रीडर्स आई, के टू कैच द रीडर्स अटेंशन, के पढ़ने वाले की तवज्जो हासिल कर सके। यानी जब आप इसको देखते हैं तो देख कर आपका दिल करते हैं से पढ़ें, देखें इसमें क्या चीज़ है। तो यस, ये अट्रैक्टिव है, देखने में अच्छा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज़ अट्रैक्टिव एनफ टू कैच द रीडर्स अटेंशन। सी पार्ट है, डू यू थिंक इट विल कन्विंस, कन्विंस का कायल करना, रीडर्स पढ़ने वालों को, क्या ये पढ़ने वालों को कायल कर लेगा, टू अटेंड द स्पोर्ट्स गाला, कि वो स्पोर्ट्स गाला यानी खेलों की तकरीब में शामिल हों। तो इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनको 5 साल से लेकर 14 साल के बच्चे एंजॉय करते हैं। तो बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए, उनके मज़े के लिए, फ़न के लिए इसमें काफ़ी कुछ है। इसलिए यस वी थिंक इट विल कन्विंस रीडर्स अटेंशन टू अटेंड द स्पोर्ट्स गाला। ये इसमें चीज़ें थी। उसके बाद इसका नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर प्री रीडिंग क्वेश्चन हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप से क्या मिला था, इसमें पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ टाइटल में। क्या होता है स्पोर्ट्समैनशिप, ऐसा मकबूल तर्ज अमल जिसमें आप खेल के जो असूल हैं, कवानीन हैं, उनकी भी पाबंदी करते हैं
और जो दूसरे खिलाड़ी हैं, दूसरी टीम है, उनका भी एहतराम करते हैं। अपनी हार हो जाए तो फिर आप उसके ऊपर झगड़ा नहीं करते, बल्कि उसको दिल से तस्लीम करते हैं। दिस इज़ स्पोर्ट्समैनशिप। सेकंड है प्री रीडिंग क्वेश्चन, हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड, क्या आपने कभी शिरकत की है इन एनी स्पोर्ट्स कंपटीशन, किसी भी खेलों के मुकाबले में? क्या आपने कभी किसी खेलों के मुकाबले में शिरकत की है? शेयर डिटेल्स, अगर आपने कभी किसी खेलों के मुकाबले में शिरकत किया तो आप उसकी डिटेल जो शेयर कर दें, टीचर को बताएं कि मैंने फलां कंपटीशन था उसमें हिस्सा लिया था। अब इसके टेस्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन। स्पोर्ट्स में खेल, फिज़िकल एजुकेशन जिस्मानी तालीम। तो खेल और जिस्मानी तालीम आर फंडामेंटल बुनियाद हैं। खेल और जिस्मानी तालीम बुनियाद हैं टू द रैपिड मीन तेज़ हेल्दी डेवलपमेंट, सेहतमंद नशोनुमा, हेल्दी डेवलपमेंट सेहतमंद नशोनुमा ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, यूथ और नौजवानों की। तो बच्चों और नौजवानों की तेज़ रफ्तार सेहतमंद नशोनुमा के लिए, बच्चों और नौजवानों की तेज़ सेहतमंद नशोनुमा के लिए खेल और जिस्मानी तालीम बुनियाद हैं या बुनियादी अहमियत रखते हैं। 10 स्किल्स, महारतें, डेट हैव लर्नड फ्राम स्पोर्ट्स, ये इसमें जो अंग्रेज़ी गलत लिखी हुई है, जो लिखने वाले जो बुक लिखी है और शायद खुद भी अंग्रेज़ी नहीं आती, डेट हैव यहाँ पर नहीं आएगा। 10 स्किल्स लर्न फ्राम स्पोर्ट्स, ठीक है। जो डेट है भैया फालतू लिखा हुआ है। 10 स्किल्स लर्न फ्राम स्पोर्ट्स, महारतें सीखी गई, लर्न सीखी फ्राम स्पोर्ट्स, खेलों से, यानी खेलों से सीखी गई महारतें। 10 स्किल्स लर्न फ्राम स्पोर्ट्स, खेलों से सीखी गई महारतें। कंट्रीब्यूट का मतलब अपना किरदार अदा करना, कंट्रीब्यूट अपना किरदार अदा करना, अपना किरदार अदा कर दिए हैं। टू द एंटायर मीन मुकम्मल, सारा। एंटायर डेवलपमेंट मीन तरक्की या नशोनुमा ऑफ यंग पीपल, नौजवान लोगों की। तो खेलों से हासिल की गई सीखी गई महारतें, खेलों से हासिल की गई महारतें नौजवान लोगों की मुकम्मल तरक्की में अपना किरदार अदा करती हैं। खेलों से सीखी गई महारतें नौजवान लोगों की मुकम्मल तरक्की में, नौजवान लोगों की मुकम्मल तरक्की में अपना किरदार अदा करती हैं। खेलों से सीखी गई महारतें नौजवान लोगों की मुकम्मल तरक्की में या भरपूर तरक्की में अपना किरदार अदा करती हैं। तो थ्रू पार्टिसिपेशन, थ्रू के ज़रिए, पार्टिसिपेशन हिस्सा लेने के ज़रिए, यानी हिस्सा लेने से इन स्पोर्ट्स, खेलों में हिस्सा लेने से। थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, खेलों में हिस्सा लेने से दे लर्न, वो सीखते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की वैल्यूज़ बुनियादी इक़्तिदार को, कलीदी इक़्तिदार भी कह सकते हैं। तो खेलों में हिस्सा लेने से वो कलीदी इक़्तिदार की अहमियत को सीखते हैं। थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, खेलों में हिस्सा लेने से दे लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की वैल्यूज़, वो कलीदी इक़्तिदार की अहमियत के मतलब सीखते हैं। जैसे कि कौन सी कलीदी इक़्तिदार हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, टीम वर्क, फेयर प्ले। फेयर का मतलब होता है इंसाफ पसंद, मुनसफाना खेल, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्स, अपनी इज़्ज़त, एंड अदर्स और दूसरों की, अपनी और दूसरों की इज़्ज़त, एंड एडहेरेंस टू रूल्स। एडहेरेंस का मतलब होता है चिमटे रहना, किसी चीज़ के साथ चिमटे रहना। रूल्स कैसे कहते हैं, कवानीन, एंड एडहेरेंस टू रूल्स, और कवानीन की पाबंदी। तो जब आप किसी खेलों में हिस्सा लेते हैं तो आप कौन सी चीज़ें सीखते हैं? ईमानदारी, टीम वर्क, मुनसफाना खेल, अपनी और दूसरों की इज़्ज़त और कवानीन की पाबंदी। ये सारी चीज़ें आप
खेलों से सीखते हैं। द एशियंट रोमन प्रोवर्ब, एशियंट में कदीम, रोमन प्रोवर्ब कहावत। तो कदीम रोमन कहावत है, कदीम रोमन कहावत है। ये रोमन वर्ड है, ये वाले रोमन में लिखा हुआ है। मीनिंग जिसका मतलब है, क्या मतलब है? अ हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद जहन, एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद जहन। होल्ड्स सच है या बरकरार है, गुड अच्छी तरह बरकरार है, यानी आज भी सच है। इवन इन टू डेज मॉडर्न वर्ल्ड, हत्ता कि आज की जदीद दुनिया में, हत्ता कि आज की जदीद दुनिया में भी सच है। होल्ड्स गुड इवन इन टू डेज मॉडर्न वर्ल्ड, हत्ता कि आज की जदीद दुनिया में भी सच है। इट इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है, टू टेक केयर, ख्याल रखना। इट इज़ एसेंशियल टू टेक केयर, ख्याल रखना ज़रूरी है किस चीज़ का? ऑफ आवर फिज़िकल, हमारी जिस्मानी एंड मेंटल फिटनेस और ज़हनी सेहत। टू बूस्ट आवर परफॉर्मेंस, बूस्ट का मतलब बढ़ाना, परफॉर्मेंस कारकर्दगी, अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए, अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स हैव ए बिजी शेड्यूल, तलबा का मसरूफ़ शेड्यूल होता है। सो इसलिए स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल अहम, वाइटल मीन अहम रोल, किरदार। तो सो स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल, इसलिए खेल अहम किरदार अदा करते हैं। टू शेक देयर बोर्डम ऑफ, बोर्डम बोरियत, शेक देयर बोर्डम ऑफ, उनकी बोरियत को दूर करने के लिए। इसलिए स्टूडेंट्स हैव ए बिजी शेड्यूल, तलबा का मसरूफ़ शेड्यूल होता है। सो स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल टू शेक देयर बोर्डम ऑफ, इसलिए खेल उनकी बोरियत को दूर करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। स्पोर्ट्स की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, खेल जिस्मानी ताकत मुहैया करते हैं। एंड इंक्रीज मेंटल पावर, और ज़हनी ताकत को बढ़ाते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स, मैदानी, ये घर से बाहर जो होते हैं स्पोर्ट्स वो कौन से हैं? मैदानी खेल। आउटडोर स्पोर्ट्स मैदानी खेल, लाइक जैसा कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ETC का हालात है वगैरह वगैरह। तो बैरूनी खेल जैसा कि बैरूनी खेल या मैदानी खेल या घर से बाहर के खेल जैसा कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह वगैरह इम्प्रूव फिज़िकल हेल्थ, जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाते हैं। तो मेंटल स्ट्रेंथ, ज़हनी ताकत कैन बी अचीव्ड, हासिल की जा सकती है थ्रू इंडोर स्पोर्ट्स, घर के अंदर खेलों से, घर के अंदरूनी खेलों से। इंडोर स्पोर्ट्स अंदरूनी खेल, ज़हनी ताकत घर के अंदरूनी खेलों से हासिल की जा सकती है, जैसा कि चेस, शतरंज, ब्रेन गेम्स, दिमागी खेल, ETC वगैरह वगैरह। तो ज़हनी सेहत अंदरूनी खेलों जैसा कि शतरंज, दिमागी खेल वगैरह से हासिल की जा सकती है। इट मेक्स अवर बॉडी फिट, ये हमारे जिस्म को चुस्त रखते हैं। इट मेक्स अवर बॉडी फिट, ये हमारे जिस्म को चुस्त रखते हैं जो खेल हैं। एंड हेल्प्स अस परफॉर्म वेल, और हमें अच्छी कारकर्दगी दिखाने की मदद फराहम करते हैं, और हमें अच्छी कारकर्दगी दिखाने की मदद फराहम करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है, स्पोर्ट्स इज़ कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव का क्या मतलब होता है? जिसमें मुकाबला पाया जाए, कम्पिटिटिव जिसमें मुकाबला पाया, तो खेलों में मुकाबलाबाजी होती है, खेलों में मुकाबलाबाजी होती है, यानी आप किसी दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। इट हैज़ मैनी ब्रेथ टेकिंग, इट हैज़ मैनी ब्रेथ टेकिंग मोमेंट्स, इसमें ब्रेथ टेकिंग किसमें कहते हैं? हैरत अंगेज, इस ब्रेथ टेकिंग में हैरत अंगेज। इट हैज़ मैनी ब्रेथ टेकिंग मोमेंट्स, लम्हात, इसमें बहुत सारे हैरत अंगेज लम्हात आते हैं। विच
और सोर्स ऑफ जॉय जो खुशी का बायस होते हैं, सोर्स ऑफ जॉय खुशी का बायस। तो इसमें बहुत सारे हैरत अंगेज़ लम्हात आते हैं जो खुशी का बायस होते हैं। सम आइज शेड टीयर्स, कुछ आंखें आंसू बहाती हैं। शेड टीयर्स आंसू बहाना। सम आइज शेड टीयर्स, कुछ आंखें आंसू बहाती हैं। एंड सम फेसेस स्माइल, और कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं। बट इन द एंड, लेकिन आखिर में, इट ऑल कम्स डाउन, यह सब ख़त्म हो जाता है टू व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, जो सबसे अहम होता है। लाइक शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाने से, जैसे कि हाथ मिलाना, लाइक शेकिंग हैंड जैसे कि हाथ मिलाना। एंड शो केसिंग स्पोर्ट्समैनशिप, और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना। तो कुछ आंखें आंसू बहाती हैं, कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन आखिर में इट कम्स डाउन टू व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, तो इस पर ख़त्म होता है, ये इस पर ख़त्म होता है। इट कम्स डाउन, ये इस चीज़ पर ख़त्म होता है जो अहम है। जैसे कि हाथ मिलाना, जब दो टीमें आपस में खेलती हैं, आखिर में जब फैसला तो एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं। लाइक शेकिंग हैंड, हाथ मिलाना। शो कैसे स्पोर्ट्समैनशिप, और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना। इट टीचेस टू वर्क इन ए टीम, यह हमें एक टीम में काम करने का सिखाता है। डैट इज़ हेल्पफुल, जो मददगार होता है। फॉर कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन का होता है मिलजुल कर काम करना। कोलेबोरेशन मिलजुल कर काम करना। इन एवरी वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में। ए टीचर्स टू वर्क इन ए टीम, यह हमें एक टीम में काम करना सिखाता है। डैट इज़ हेल्पफुल फॉर कोलेबोरेशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी के हर शोबे में मिलजुल कर काम करने के लिए मददगार होता है। स्टूडेंट शुड मैनेज देयर टाइम, तलबा को अपने टाइम को मुनज़्ज़म करना चाहिए। मैंने कहा मुनज़्ज़म करना। तलबा को अपने वक्त को मुनज़्ज़म करना चाहिए। फॉर स्पोर्ट्स एज वेल, खेलों के लिए भी। तो स्टूडेंट को, इसका क्या तर्जुमा होगा, तलबा को खेलों के लिए भी अपना वक्त निकालना चाहिए। मैंने कहा मतलब मुनज़्ज़म करना, तो यहाँ क्या होगा, तलबा को खेलों के लिए भी अपना वक्त निकालना चाहिए। रीसेंट स्टडीज़, मौजूदा मुतालिया या तहकीकात। रीसेंट स्टडीज़, मौजूदा तहकीकात या हालिया तहकीकात। हैव शोन, ने दिखाया है। हालिया तहकीकात ने दिखाया है डेट के द स्टूडेंट्स, ऐसे तालिब इल्म हु गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद स्टडीज़, जो पढ़ाई के साथ खेलों को बराबर अहमियत देते हैं। ऐसे तलबा जो पढ़ाई के साथ खेलों को बराबर अहमियत देते हैं। और अचीवर्स, ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं इन प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वराना ज़िंदगी में। और अचीवर्स इन प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वराना ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। अचीवर्स मीन कामयाब होते हैं। और अचीवर्स इन प्रोफेशनल लाइफ, पेशा वराना ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। एज़ कम्पेयर टू दोस्त, उनके मुकाबले में वो नेगलेक्टेड, जो खेलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी बराबर अहमियत देते हैं, वो पेशा वराना ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं उन तलबा के मुकाबले में जो खेलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर पैराग्राफ नंबर 4 है, स्पोर्ट्स मेक अ पर्सन स्ट्रांग विल्ड। स्ट्रांग का मतलब मजबूत, विल्ड कुव्वत इरादी, विल्ड कुव्वत। तो खेल एक शख्स को मजबूत कुव्वत इरादी वाला बनाते हैं। एंड डिसिप्लिन, और उसको डिसिप्लिन कैसे कहते हैं, नज़्म व ज़ब्त का पाबंद। डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त का पाबंद। तो खेल एक शख्स को ज़्यादा कुव्वत इरादे वाला और नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाते हैं। जस्ट लाइक ब्रायन जी सेड, जैसे कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ब्रायन जी ने कहा। क्या कह रहा है वो, स्पोर्ट्समैनशिप इज़ एन अंडरस्टैंडिंग। तो स्पोर्ट्समैनशिप एक ऐसी सोच है ऐसी सोच है ऑफ एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट कैसे कहते हैं, अज़म का। टू फेयर प्ले, इंसाफ पर मबनी खेल। फेयर प्ले, इंसाफ पर मबनी खेल। तो स्पोर्ट्समैनशिप इंसाफ पर मबनी खेल के अज़म का सोच है। स्पोर्ट्समैनशिप इंसाफ पर या अच्छे या साफ सुथरे खेल पर
अज़म करने की सोच है, एथिकल बिहेवियर अखलाकी रवैया एंड इंटेग्रिटी और दयानतदारी। तो क्या बता रहा है, स्पोर्ट्समैनशिप इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड सोच भी है और अज़म भी है किसका, फेयर प्ले कि हमने साफ सुथरा खेल खेलना है, एथिकल बिहेवियर अखलाकी रवैये का मुजाहरा करना है, एंड इंटेग्रिटी और दयानतदारी का मुजाहरा करना है, एंड जनरल गुडविल और अमूमी एंड जनरल मीन्स अमूमी गुडविल अच्छाई टूवर्ड एंड अपोनेंट कैसे मुखालफ को, और मुखालफ के लिए अच्छी गुडविल ख्वाहिशात या नेक तमन्नाएँ, गुडविल नेक तमन्नाएँ, एंड जनरल गुडविल टूवर्ड एंड अपोनेंट और मुखालफ के लिए नेक तमन्नाएँ, अमूमी नेक तमन्नाएँ, जनरल अमूमी नेक तमन्नाएँ। स्पोर्ट्स हेल्प डील विद इमेंस मेंटल प्रेशर। तो स्पोर्ट्स हेल्प खेल मदद फराहम करते हैं या मददगार होते हैं, डील विद निपटने में, इमेंस शदीद मेंटल प्रेशर ज़हनी दबाव। तो खेल शदीद ज़हनी दबाव, ग्लोबल पैंडेमिक्स बैनुल-अक़वामी या आलमी पैंडेमिक्स, वबाई अमराज, शेकिंग इकानमी लड़खड़ाती हुई माइशत, पोल्यूशन आलूदगी एंड मच मोर और बहुत कुछ फेस इन डेली लाइफ जिसका हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामना करते हैं। तो खेल जो होते हैं, खेल शदीद ज़हनी दबाव, आलमी वबाई अमराज, लड़खड़ाती मईशत, आलूदगी और बहुत कुछ जिसका हम ज़िंदगी में सामना करते हैं, उनसे निपटने में मददगार साबित होते हैं या मदद फराहम करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 है। पैराग्राफ नंबर 5 में देखते हैं उसमें क्या बता रहा है। पाकिस्तान इज़ ए कल्चर रिच कंट्री। पाकिस्तान सकाफ़त से भरपूर मुल्क है। कल्चर रिच सकाफ़त से माला माल। पाकिस्तान सकाफ़त से माला माल मुल्क है। इट हैज़ सम स्पोर्ट्स एज पार्ट ऑफ द कल्चर। इसमें कुछ खेल ऐसे हैं जो सकाफ़त का हिस्सा हैं। इट हैज़ सम स्पोर्ट्स, इसमें कुछ खेल हैं एज पार्ट ऑफ द कल्चर जो सकाफ़त का हिस्सा है। इसमें कुछ खेल ऐसे हैं जो सकाफ़त का हिस्सा हैं। एंड सम आर सेलिब्रेटेड, और कुछ मनाए जाते हैं लाइक नेशनल इवेंट्स, कौमी त्यौहार के तौर पर। इसमें कुछ खेल ऐसे हैं जो सकाफ़त का हिस्सा हैं और कुछ कौमी त्यौहार के तौर पर मनाए जाते हैं। तो देयर आर मैनी स्पोर्ट्स प्लेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत से खेल खेले जाते हैं। बट सम ऑफ द मोस्ट मेजर वंस आर, लेकिन बड़े बड़े उनमें से बड़े बड़े ये हैं: क्रिकेट, फील्ड हॉकी, स्क्वाश, पोलो, फुटबॉल एंड ट्रेडिशनल रवायती कबड्डी। ट्रेडिशनल रवायती कबड्डी। तो हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। इट इज़ प्लेड थ्रू आउट द कंट्री। ये सारे मुल्क में खेला जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में हॉकी इज़ एज ओल्ड, हॉकी उतना ही पुराना है एज डेट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, जितना कि ये मुल्क पुराना है। यानी पाकिस्तान की तारीख में हॉकी उतना ही पुराना खेल है जितना कि पाकिस्तान खुद पुराना है। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम किए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली कांकेस्ट फतूहात। तो पाकिस्तान ने गैर मामूली फतूहात के रिकॉर्ड बनाए बिटवीन 1956 एंड 1986, 1956 और 1986 के दरमियान। तो पाकिस्तान ने 1956 और 1986 के दरमियान गैर मामूली फतूहात के रिकॉर्ड बनाए। विच आर स्टिल अनमैच, जिनकी अभी भी कोई मिसाल नहीं। अनमैच जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिनकी अभी भी कोई मिसाल नहीं है। तो 3 टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, 3 टाइम्स 3 दफ़ा ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अरसे के दौरान, यानी इस अरसे के दौरान, इस अरसे के दौरान 3 दफ़ा पाकिस्तान वन द ओलंपिक्स, पाकिस्तान ने ओलंपिक जीता, एंड वर्ल्ड कप क्राउंस, और वर्ल्ड कप के क्राउन ताज। तो इस अरसे के दौरान 3 दफ़ा पाकिस्तान ने ओलंपिक और वर्ल्ड कप के ताज जीते।
द एशियन गेम्स एशियाई खेल टाइटल का आज़ाज़, एशियन खेलों का आज़ाज़, द एशियन गेम टाइटल एशियन खेलों का आज़ाज़ वाज वन 6 टाइम, 6 दफ़ा जीता। एंड द चैम्पियन ट्रॉफी इन द फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 सालों में ऑफिस इनाग्रेशन, इसके इनाग्रेशन इफ्तिताह के। तो एशियाई खेलों का आज़ाज़ 6 दफ़ा और चैम्पियन ट्रॉफी इसके आगाज़ के पहले 2 सालों में जीते। 2 टाइम्स पाकिस्तान हेल्ड एशियन ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड कप क्राउंस। तो पाकिस्तान ने 2 दफ़ा, 2 टाइम पाकिस्तान ने 2 दफ़ा एशियाई ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के ताज बरकरार रखे, हेड बरकरार रखे। तो पाकिस्तान ने 2 दफ़ा एशियाई ओलंपिक और वर्ल्ड कप के ताज बरकरार रखे या जीते। तो 3 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल्स, 3 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस बावकार टाइटल्स आज़ाद। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा बावकार आज़ाद में से 3, दुनिया के सबसे ज़्यादा बावकार आज़ाद में से 3 ये वाले जो हैं, कौन से 3 हैं? एशियन ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप। तो नो अदर हॉकी प्लेइंग कंट्री, नो अदर कोई हॉकी प्लेइंग कंट्री, कोई दूसरा हॉकी खेलने वाला मुल्क ने हैज़ अचीव्ड हासिल नहीं की है। नो अदर हॉकी प्लेइंग कंट्री हैज़ अचीव्ड, किसी दूसरे हॉकी खेलने वाले मुल्क में हासिल नहीं की है सच विक्ट्री, ऐसी फतह इन द हिस्ट्री ऑफ गेम सो फार, खेल की तारीख में अभी तक खेल की तारीख में, अभी तक खेल की तारीख में किसी दूसरे मुल्क ने ऐसी फतवाहत हासिल नहीं की। पैराग्राफ नंबर 7, तो क्रिकेट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अहम स्पोर्ट खेल फॉर पाकिस्तानीज़। तो पाकिस्तानियों के लिए क्रिकेट सबसे अहम खेल है, पाकिस्तानियों के लिए क्रिकेट सबसे अहम खेल है। इट इज़ नॉट ओनली ए स्पोर्ट फॉर पाकिस्तानीज़, ये ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए एक खेल है बट आल्सो एन इमोशन, लेकिन एक जज्बा या जुनून भी है। तो क्रिकेट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पोर्ट फॉर पाकिस्तानियों के लिए क्रिकेट बहुत अहम खेल है। ये ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए एक खेल है बल्कि एक जुनून भी है, इमोशन, जुनून या जज्बा। इट इज़ प्लेड इन ग्राउंड्स, ये मैदानों में, स्ट्रीट्स गलियों में, हाउस यार्ड्स घर के सहन में, रूफ टॉप छतों के ऊपर, एंड एट एनी प्लेस, और किसी भी जगह पर, ऑन विच, ये कहाँ पर खेला जाता है? ये मैदानों में, गलियों में, घर के सहन में, छतों के ऊपर और किसी भी जगह पर खेला जाता है। ऑन विच, जहाँ पर अ बैट कैन स्विंग, जहाँ पर बल्ला घूम सकता है, एंड ए बॉल कैन बाउंस, और बॉल उछल सकती है, यानी जहाँ पर बल्ला घुमा सकते हैं और बॉल को, गेंद को उछाल सकते हैं, वहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है। पाकिस्तान हैज़ नोटेबल नुमायाँ, पाकिस्तान हैज़ नोटेबल अचीवमेंट्स, कामयाबियाँ, पाकिस्तान की नुमायाँ कामयाबियाँ हैं इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट की तारीख में। तो क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान की नुमायाँ कामयाबियाँ हैं। पाकिस्तान वन क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992, पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 इन 2009, 2019 पाकिस्तान ने 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2009 में आईसीसी वर्ल्ड कप 2020, फिर आईसीसी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2017 एंड हैज़ मैनी, पाकिस्तान ने 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2009 में आईसीसी वर्ल्ड कप 2020, 2017 में आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी जीती। एंड हैज़ मैनी अदर अचीवमेंट्स, और बहुत सारी दूसरी कामयाबियाँ या फतूहात हैं इन दिस वेंचर्स ऑफ क्रिकेट के मंसूबे, मंसूबे। एंड हैज़ मैनी अदर अचीवमेंट्स, और दूसरी बहुत सी कामयाबियाँ हैं इन दिस वेंचर्स ऑफ क्रिकेट के मंसूबों में। पैराग्राफ नंबर 9, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट फेमस नेशन, पाकिस्तान सबसे मशहूर कौम है, फेमस मशहूर नेशन कौम इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ऑफ स्क्वाश की दुनिया में, एज वेल बी। तो पाकिस्तान स्क्वाश की दुनिया में भी, पाकिस्तान स्क्वाश की दुनिया में भी
वो सबसे ज़्यादा मशहूर कौम है। इट हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ विनिंग 17 वर्ल्ड ओपन्स, तो इसके पास 17 वर्ल्ड ओपन जीतने का रिकॉर्ड है। इट हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ विनिंग 70 वर्ल्ड ओपन, इसके बाद 17 वर्ल्ड ओपन जीतने का एजाज़ है। द ओनली नेशन, सिर्फ वाहद कौम विद विनिंग ऑफ 12 ब्रिटिश ओपन, तो पाकिस्तान वाहद कौम है जिसने 12 ब्रिटिश ओपन जीते हैं। एंड प्लेयर्स लाइक, और खिलाड़ी जैसा कि कौन से खिलाड़ी हैं, स्क्वाश के खिलाड़ी जहांगीर खान। एंड प्लेयर्स लाइक जहांगीर खान, और जहांगीर खान जैसे खिलाड़ी हु रिमेन अनबीटन, जो नाकाबिल शिकस्त रहे अनबीटन, नाकाबिल शिकस्त। और जहांगीर जैसे खिलाड़ी हु रिमेन अनबीटन, जो नाकाबिल शिकस्त रहे इवन आफ्टर 555 कंसेक्यूटिव लगातार मैचों के बाद। हु रिमेन अनबीटन इवन आफ्टर 555 कंसेक्यूटिव मैचेस, जो 555 लगातार मैचों के बाद भी नाकाबिल शिकस्त रहे। इस तरह के पाकिस्तान के पास स्क्वाश के खिलाड़ी हैं। पैराग्राफ नंबर 10, पाकिस्तानी वीमेन, इसको क्या पढ़ते हैं, वीमेन। पाकिस्तानी वीमेन और विदाउट ए डाउट, बिलाशुबा पाकिस्तानी खवातीन, बिलाशुबा पाकिस्तानी खवातीन। द मोस्ट टैलेंटेड, सबसे ज़्यादा बासलाहियत लेडीज़ इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बासलाहियत हैं। बिलाशुबा पाकिस्तानी खवातीन सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बासलाहियत खवातीन हैं। फ्राम क्वाइट सम टाइम, कुछ अर्सा से, देयर फोकस ऑन स्पोर्ट्स, उनकी खेलों पर तवज्जो, एज ब्रॉडन देयर विजन, उनकी विजन कहते हैं बसारत को या इमेजिनेशन को, ख्याल को, तसव्वुर को, उनकी बसारत को वसी किया, ब्रॉडन वसी किया है। तो फर्स्ट क्वाइट सम टाइम, कुछ अर्सा से, देयर फोकस ऑन स्पोर्ट्स हैज़ ब्रॉडन देयर विजन, तो उनकी खेलों पर तवज्जो में उनकी बसारत को वसी किया है। रिजल्टिंग इन, जिसका नतीजा क्या निकला, रिजल्टिंग इन सम वंडरफुल अकॉम्प्लिशमेंट, कामयाबियाँ बाई पाकिस्तानी वुमेन इन स्पोर्ट्स, जिसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तानी खवातीन ने खेलों में हैरानकुन कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तानी खवातीन ने खेलों में हैरानकुन कामयाबियाँ हासिल की हैं। सम ऑफ द नोटेबल, नुमायाँ वुमेन खवातीन कुछ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स आर, तो खेलों के मैदान में कुछ नुमाया खवातीन जी हैं। पहली कौन सी खातून है, सना मीर। तो सना मीर के पढ़ते हैं, तो सना मीर इस रिप्रेजेंटिंग, नुमाइंदगी कर रही हैं एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम। तो सना मीर पाकिस्तान की खवातीन की क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर रही हैं। शी इज़ द ओनली वन टू स्टैंड, वो सिर्फ वाहद खातून है, शी इज़ द ओनली वन, वो वाहद खातून है, टू स्टैंड, जो खड़ी है या पोजीशन, जिसकी पोजीशन है इन द वर्ल्ड टॉप 20 इंडिविजुअल रैंकिंग, इंडिविजुअल इंफरादी रैंकिंग दर्जाबंदी में। वो वाहद खातून है जिनकी इंफरादी रैंकिंग में दुनिया में 20वें नंबर दर्जाबंदी है, जिनकी दुनिया भर में टॉप 20 पहले 20 टॉप 20 पहले 20 इंफरादी दर्जाबंदी में शामिल है, स्टैंड में शामिल होना। वो वाहद खातून है जो दुनिया की पहली 20 इंफरादी दर्जाबंदियों में शामिल हैं। एंड ए 2 टाइम गोल्ड मेडल विनर इन एशियन गेम्स, और एशियाई खेलों में 2 दफ़ा गोल्ड मेडल जीतने वाली है। किरण बलोच, नेक्स्ट है किरण बलोच। किरण बलोच इज आल्सो ए रिनोन प्लेयर, रिनोन मशहूर। किरण बलोच भी एक मशहूर खिलाड़ी है विद टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसका टेस्ट क्रिकेट में बैन अवी रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड है, और द हाईएस्ट स्कोर, सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का इन वुमेन्स टेस्ट मैच, खवातीन के टेस्ट मैच में वे 242 रन्स
242 रन के साथ। तो ग्रैहम बलोच भी ख़वातीन की टेस्ट क्रिकेट में 242 रन के साथ दुनिया में ख़वातीन के क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रखती हैं। इन हॉकी में रुशना खान इज़ ए गोलकीपर ऑफ नेशनल टीम। रुशना खान कौमी टीम की गोलकीपर हैं एंड हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इंटरनेशनली इन सिडनी और ऑस्ट्रेलिया। और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की बैन-ए-अक़वामी तौर पर नुमाइंदगी कर चुकी हैं। शी इज़ द फर्स्ट प्लेयर, वो पहली खिलाड़ी हैं टू हैव साइंड जिन्होंने दस्तखत किए हैं फॉर एन इंटरनेशनल हॉकी क्लब, एक बैन-ए-अक़वामी हॉकी क्लब के लिए। तो वो पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक बैन-ए-अक़वामी हॉकी क्लब के लिए दस्तखत किए हैं या मुआहदा किया है। साइन दस्तखत करना या मुआहदा करना, वो पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक बैन-ए-अक़वामी हॉकी क्लब के साथ मुआहदा किया है। उसके बाद है सबा अजीज़ एक्सेल का मतलब कामयाबी हासिल करना, एक्सेल इन टेनिस। सबा अजीज़ ने टेनिस में कामयाबी हासिल की या महारत हासिल की। एक्सेल कामयाबी हासिल की या महारत हासिल की या नाम बनाया। एंड बिकेम द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी वूमेन, और पाकिस्तान की सबसे पहली खातून बन गई टू रिप्रेजेंट द कंट्री, मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली। एंड विन एन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फ्यूचर्स मेन ड्रा मैच, और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का फ्यूचर मेन ड्रा मैच जीतने वाली बन गई। सबा अजीज़ ने टेनिस में अपना नाम बनाया। वो पहली पाकिस्तानी खातून बन गई जिन्होंने मुल्क की नुमाइंदगी की। एंड विन एंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फ्यूचर्स, और मेन ड्रा मैच जिन्होंने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फ्यूचर का मेन ड्रा का मैच जीता। एंड अर्न ए रैंकिंग पॉइंट इन 2008, और 2008 में दर्जेबंदी का मुकाम हासिल किया। एंड अर्न ए रैंकिंग पॉइंट इन 2008, और 2008 में दर्जाबंदी का एक पॉइंट हासिल किया। पॉइंट भी कह सकते हैं, मुकाम भी कह सकते हैं। 11 पैराग्राफ नंबर 11 है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड PSB, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। इंटर का मतलब बैनुल-सूबाई, इंटर प्रोविंशियल बैनुल-सूबाई कोऑर्डिनेशन राब्ता। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता के मतहत, वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता के मतहत पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इज़ द प्रीमियर अथॉरिटी, प्रीमियर का सबसे बड़ी, इज़ द प्रीमियर अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है फॉर प्रमोटिंग, फ़रोग़ देने के लिए स्पोर्ट्स खेलों को इन द कंट्री, मुल्क में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए। तो वज़ारत बैनुल-सूबाई को राब्ता के, वज़ारत बैनुल-सूबाई राब्ता के तहत पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मुल्क में खेलों को तरक्की देने के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इट मॉनिटर्स, ये देखभाल करता है, निगरानी करता है। इट मॉनिटर्स, ये निगरानी करता है द एक्टिविटीज़, सरगर्मियों की ऑफ एफिलिएटेड अलहाकशुदा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ये अलहाकशुदा कौमी स्पोर्ट्स फेडरेशन की सरगर्मियों की निगरानी करता है। एट प्रेजेंट, मौजूदा हालात में, फ़िलहाल या फ़िल वक्त 41 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, 41 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड 3 डिपार्टमेंट्स, और 3 डिपार्टमेंट और एफिलिएटेड वाबस्ता हैं या अलहाकशुदा हैं पे द बोर्ड के साथ। तो अभी तक मौजूदा हालात में बोर्ड के साथ 41 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और 3 डिपार्टमेंट अलहाकशुदा हैं। तो ईच फेडरेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन, तरक्की एंड डेवलपमेंट, और ये फ़रोग़ एंड डेवलपमेंट और तरक्की ऑफ इस रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स, अपने खेलों के। तो हर फेडरेशन अपने अपने खेलों के फ़रोग़ और तरक्की की ज़िम्मेदार होती है। इट हैज़ स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़, तो इसके पास खेलों की सहूलियात हैं। एट इस कोचिंग सेंटर, अपने कोचिंग सेंटर के ऊपर। एट प्रोविंशियल हेडक्वार्टर, सूबाई हेडक्वार्टर में। तो सूबाई हेडक्वार्टर के ऊपर, इसके ऊपर अपने कोचिंग सेंटर में खेलों की सहूलियात हैं।
तो दीज फैसिलिटीज़ ये सहूलियात और यूज़ इस्तेमाल की जाती हैं फॉर नेशनल ट्रेनिंग कैंप्स, कौमी तरबिया के कैंपों में एंड होल्डिंग ऑफ और मुनक्कद करने के लिए वेरियस मुख्तलिफ नेशनल कौमी एंड इंटरनेशनल कंपटीशन और मुख्तलिफ कौमी और बैन अवी मुकाबलों को मुनक्कद करने के लिए ये सहूलियात इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये आज का लेसन था, लेसन नंबर 6 था, इसके हमने उर्दू ट्रांसलेट किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।